प्रिय आत्मन, श्री रामकृष्ण वचनामृत पुस्तक से एक प्रसंग आज शेयर कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, केवल पंडिताई में कुछ नहीं है। लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि वे ईश्वर लाभ में सहायता करेंगी, उनसे ईश्वर का पता लगेगा। एक साधु हमेशा एक पोथी लेकर रहते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आपकी पोथी में क्या है? साधु ने उसे खोल कर दिखाया। हर एक पन्ने पर केवल ओम रामः लिखा हुआ था और कुछ भी नहीं। गीता का अर्थ क्या है जानते हो? 10 बार कहने से जो स्वर निकलता है बस वही अर्थ है। 10 बार कहो गीता 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 गीता, क्या निकल रहा है? त्यागी त्यागी त्यागी। तो गीता यही शिक्षा दे रही है कि हे जीव, तू सब कुछ छोड़कर ईश्वर लाभ की चेष्टा कर। कोई साधु हो या गृहस्थ हो, उसके मन से सारी आसक्ति दूर कर देनी चाहिए। श्री रामकृष्ण आगे एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए विचार करने वाली बुद्धि आवश्यक नहीं है, बल्कि भावपूर्ण हृदय आवश्यक है। जब चैतन्य देव दक्षिण में तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है और एक दूसरा आदमी थोड़ी दूर बैठकर उसे सुन रहा है और सुनकर रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। चैतन्य देव ने पूछा, क्या तुम ये सब समझ रहे हो? वो व्यक्ति बोला, प्रभु, इन श्लोकों का अर्थ तो मैं नहीं समझता। चैतन्य महाप्रभु ने पुनः पूछा, तो फिर रो क्यों रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं देख रहा हूँ कि अर्जुन का रथ है और उसके सामने भगवान और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं, बस उनको देख कर ही मैं रो रहा हूँ। ये विज्ञानी भक्ति क्यों लिए रहते हैं जानते हो? उत्तर ये है कि मैं दूर ही नहीं होता। समाधि अवस्था में दूर होता है लेकिन फिर आ जाता है। साधारण जीवों का अहम तो जाता ही नहीं। जैसे पीपल का पेड़ काट डालो, फिर उसके दूसरे दिन अंकुर निकल आता है। ज्ञान लाभ के बाद भी न जाने कहाँ से ये मैं फिर से आ जाता है। स्वप्न में तुमने बाग देखा, उसके बाद जाग भी गए तो भी तुम्हारी छाती धड़कती ही रहती है। जीवों को जो दुख होता है वो मैं से ही होता है। बैल हर समय हम करता रहता है और इसी से उसको इतनी यातना मिलती है। हल में जोता जाता है, वर्षा और धूप सहनी पड़ती है, फिर कसाई भी उसको काटते हैं, उसके चमड़े से जूते बनते हैं, फिर ढोल बनता है, ढोल बन के पीटा जाता है। उस सब के बाद भी निस्तार नहीं। अंत में उसकी आंतों से तांत बनती है, फिर उसे धुनिया अपने धनुहे में लगाता है। लेकिन अब वो मैं नहीं कहता, अब कहता है तू तू तू। अब वो तुम कहने लगता है, तब उसका निस्तार होता है। हे ईश्वर, मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो। मैं संतान हूँ, तुम माँ हो। राम ने पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस भाव से देखते हो? हनुमान ने कहा, राम, जब मुझे मैं का बोध रहता है तब देखता हूँ तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। और जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूँ। सेवक सेव्य भाव ही अच्छा है। ये मैं जब हटने का नहीं तो रहने दो इस साले को। दास मैं प्रभु का दास हूँ, ये भाव बना रहे। मैं और मेरा ये दोनों अज्ञान हैं। ये भाव मेरा घर है, मेरे रुपए हैं, मेरी विद्या है, मेरा ऐश्वर्य है, ये सब अज्ञान से पैदा होता है। और ये भाव कि हे ईश्वर, तुम करता हो, सब तुम्हारी ही वस्तुएं हैं, घर परिवार, लड़के बच्चे, स्वजन बंधु बांधव, सब तुम्हारी वस्तुएं हैं, ये भाव ज्ञान से पैदा होता है। मृत्यु का सर्वदा स्मरण रखना चाहिए। मरने के बाद कुछ भी न रह जाएगा। यहाँ कुछ कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे कि देहात में घर है
लेकिन काम करने के लिए कलकत्ता आया जाता है। यदि कोई दर्शक बगीचा देखने को आता है तो धनी मनुष्यों के बगीचे का कर्मचारी भी यही कहता है, ये बगीचा हमारा है, ये तालाब हमारा है। लेकिन जब किसी कसूर पर उसे नौकरी से अलग कर दिया जाता है, तब उसे आम की लकड़ी से बने हुए संदूक को ले जाने का भी अधिकार नहीं रह जाता। वो संदूक दरबान के हाथ ही भेज दिया जाता है। भगवान दो बातों पर हंसते हैं। एक तो जब वैद्य रोगी की माँ से कहता है, माँ क्या भय है, तुम्हारे लड़के को मैं अच्छा कर दूंगा। उस समय भगवान ये सोचकर हंसते हैं कि मैं मार रहा हूँ, और ये कहता है कि मैं बचा लूँगा। वैद्य सोचता है कि मैं करता हूँ, वो भूल गया कि करता ईश्वर है। दूसरा अवसर वो होता है जब दो भाई रस्सी लेकर जमीन नापते हैं और कहते हैं कि इधर की मेरी है और उधर की तुम्हारी है। तब ईश्वर एक बार और हंसते हैं। वो ये सोचकर हंसते हैं कि ये जगत ब्रह्मांड मेरा है, और ये कह रहे हैं कि ये जगह मेरी है और वो जगह तुम्हारी है। श्री रामकृष्ण देव पुनः कहते हैं कि क्या ईश्वर को कोई विचार के द्वारा जान सकता है? नहीं, दास होकर, शरणागत होकर उन्हें पुकारो, निरंतर पुकारो।